हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथमेटिक्स, वैसे तो दोस्तों पूरे यानी होल सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले शुरू किए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। क्यों, पहले भी बताया है दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री को टफ या कहिए कि मुश्किल समझ के इसे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, या बाद के लिए या कंप्लीटली इसे छोड़ ही देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि मेरा यकीन मानिए, ये यानी कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसको जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना मज़ा आएगा। और सिस्टमेटिक होने के वजह से इसमें कुछ भी या किसी भी तरह के फार्मूला को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और इसमें प्रैक्टिस क्या करना है कि इसमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, कुछ से कुछ करना है। वही हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। यकीन मानिए आपको भी बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए यहाँ से शुरू किए हैं दोस्तों। और यहाँ में हम लोग बहुत आगे पहुँच गए, यानी कि ये एक्सरसाइज 8.4, जिसमें जो भी 10th के सिलेबस में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, ठीक है। तो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग लगभग ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको उसे अप्रोच लेना चाहिए, बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बशर्ते कि आपका प्रैक्टिस बेहतर हो। तब आप कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, लेंदी हो, आप उसे को बना सकते हैं। तो अगर यहाँ तक कुछ आपको बात समझ में आई दोस्तों, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इसी में एक्सरसाइज 8.4 का जो है ये 4th क्वेश्चन है, जिसमें दोस्तों 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, और 2 क्वेश्चन चूंकि है तो छोटा या जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए और कुछ भी कंसेप्ट हो, चाहे लॉजिक हो, नहीं छूटे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं इंग्लिश में। पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हिंदी भी दिया हुआ है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे कि तीसरा जो है दोस्तों वो है सेक ए प्लस 10a, ये ब्रैकेट बंद, यानी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, और 1 माइनस साइन ए। और हमेशा याद रखें दोस्तों कि ये जो है तीनों 6 जो होता है, साइन कॉस 10 और जो भी होता है सेक कोसेक, ये सब सभी स्मॉल लेटर में होगा। और जो भी एंगल होगा यहाँ पर एक स्पेस होगा। अगर लिखने में कैपिटल दिखे या स्पेस ना दिखे एंगल के बीच, तो उसे आप इग्नोर कर देंगे, लिखने में होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब आइए, अगर इतना है तो इस किसके बराबर है। ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दोस्तों इसे बनाना पड़ेगा, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले पहला का सॉल्यूशन करते हैं, दूसरा भी अगर पढ़ ले। 1 + 10 स्क्वायर ए बाय 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू इतना के बराबर, इतना के बराबर, इतना, या किसके बराबर होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सॉल्यूशन की बात करते हैं 3 का, सॉल्यूशन 3rd का। तो इसमें सिंपली लेके जाएंगे, ये दिया हुआ है, इसी को करेंगे। सेक ए प्लस 10a इंटू आप जान रहे हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, अगर इतना है, आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले जो भी सेक कोसेक 10 रहे तो उसको कोशिश करें कि कॉस और साइन में चेंज करें। ठीक है, तो यही हम लोग करेंगे। 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए
बाय कॉस ए। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक बात है वो कि अब अगर आपको शुरू से बोलते कि ये सिस्टमेटिक है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप जानते ही नहीं है कि सेक 1 बाय कॉस ए सेक होता है तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे, या आपको ये मुश्किल लगेगा। जैसे कि आप बच्चे में एक कहावत सुने होंगे दोस्तों कि एक चिड़िया जो है अपने बच्चे को सिखाती है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो भोले भाले छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या होता है, वो जाल में फंस भी जाता है तो भी उस बात को रिपीट करता है कि मम्मी ने सिखाया है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं। और जब फंस जाता है तो लगता है करे मम्मी का बात तो गलत निकला, लेकिन दोस्तों वो बात बिल्कुल सही था। बस फर्क ये है कि वो भोले भाले बच्चे अपना दिमाग नहीं अप्लाई कर सके, लेकिन आप उतने भोले ना बने, आप अपने इस दिमाग को अप्लाई करें और आप बेहतर रिजल्ट की ओर पहुँचे, अपने मकसद की ओर आप अग्रसर हों। तो ये इससे क्या मतलब हुआ कि हम भी बार बार कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिस्टमेटिक और इंटरेस्टिंग है, लेकिन कब, जब आप अपने दिमाग को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इससे काम कराएंगे आप, ये नहीं कि आपसे ये काम कराए तब तो ये आराम चाहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है, इसको याद रखें। तो अगर इससे आप काम कराते हैं, हम जानते हैं कि सेक ए या सेक थीटा 1 बाय कॉस ए होता है, या इसका उल्टा कॉस ए रहेगा तो 1 बाय सेक करेंगे, टेन ए साइन ए बाय कॉस ए। और ये अगर इसमें है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, साइन ए। अब ये बराबर करेंगे तो इसमें क्या, अब आइए यहाँ पर भिन्न का जोड़ जिसे बोलते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो भी आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे और ट्रिग्नोमेट्री या टीचर्स को दोष देंगे, तो ये दोस्तों बेहतर नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि आप सीखें। तो ये इसको आपको सीखना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू पहले से है 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में है, चाहे इसमें रहे ना रहे, ये अलग हो जाएगा तो उसे अलग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे अलग 1 बाय कॉस ए। अब दोस्तों 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये आप जानते हैं इसके बारे में? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, लेकिन आपको जानना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एज इट रह गया, इंटू दोस्तों ये लिख सकते हैं ए के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिए ना कीजिए, चाहे जो भी लगाइए पावर 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक और फार्मूला देखे होंगे दोस्तों या सीखे होंगे इसी चैप्टर में, साइन या कॉस से लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और अगर हम इसको इधर करते हैं, समीकरण या इक्वेशन बोलेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो आपको समीकरण भी सीखना होगा, तभी आप अपना दिमाग लगाएंगे, तभी आप अच्छा आपको लगेगा और आप रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए इंटू ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये कट जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ कॉस ए। यही हमारा आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव में देखें ये किससे मिल रहा है, तो दोस्तों ये डी। तो इस तरह से आपको अपना अप्रोच लेना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला, ये भी आसान है, लेकिन आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तभी ये आपको आसान लगेगा, अदरवाइज ये मुश्किल का मुश्किल ही रह जाएगा
और मुश्किल काम को अगर आप छोड़ते जाएंगे तो इस दुनिया में कोई भी काम आसान आपको नहीं लगेगा, ये भी आप बात मान लें। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, कुछ जो भी काम मुश्किल हो लेकिन लगता है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये ज़रूरी है हमारे बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, तो उसको और उससे ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत के साथ करें, उसको परफॉर्म करें दोस्तों। ठीक है, तो ये सब तो बातें थी दोस्तों। अब बनाने की कोशिश करें। अगर फोर्थ करते हैं तो इसको भी वही 1 + 10² a बाय 1 + cot² a। आप जानते हैं कि 3 फार्मूलाज आइडेंटिटीज होता है और ये बराबर कितना हो जाता है, डायरेक्ट फार्मूला है sec² a और ये बराबर कितना हो जाता है cos⁡sec² a। ये ऑप्शन में मेरा नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, वही सेक को लिख सकते हैं 1/cos a। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे और स्क्वायर कभी एंगल के बाद नहीं होता है, इसी पे होता है। ठीक है, कोसेक को करेंगे हम लोग sin² a। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नहीं जानते अब कैसे करेंगे तो एक दोस्तों आप फार्मूला तो नहीं कहें, बस एक तरीका है ये कि अगर a/b और फिर यहाँ डिवीजन हो c/d रहे तो आप सिंपली करेंगे a/b और इस डिवीजन के जगह हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसको उलट देंगे। जो नीचे रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर वही करेंगे दोस्तों। तो क्या होगा 1/cos² a इंटू साइन, नीचे था ऊपर चला गया, sin² a और 1 है, 1 रहे, मल्टीप्लिकेशन में ना रहे इसका कुछ नहीं होता है। अब इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं sin² a बाय cos² a और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, tan² a आंसर। और आप देखिए इसमें कहाँ आपको मिलता है, तो ये दोस्तों डी में। तो इस तरह से आप इसमें सभी सिलेबस लगभग कवर हो गया। हाइट एंड डिस्टेंस उसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, वो तो आपका उसको ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो यहाँ तक में मैट्रिक में या 10th में जो भी है कंसेप्ट वो कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है सिस्टमेटिक तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा, तब आप जो है इसमें क्या कहते हैं महारत हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मुश्किल का मुश्किल ही लगेगा और ये अधूरा ही रह जाएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।